हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहते हैं और थोड़ी बातचीत करेंगे। कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत जगह से मैसेज आ रहे हैं तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के कि वैकेंसी का क्या सीन है सर, वैकेंसी कब आ रही है, नहीं आएगी या आएगी। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे और वैकेंसी आएगी तो क्यों आएगी, अभी तक काम क्यों स्लो था, ठीक है, इन सब पर चर्चा करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक झटका लगा है और उस झटका का कारण है सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जो उत्तर प्रदेश में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिला कि अभ्यर्थी कितना परेशान थे। बराबर अभ्यर्थी जो तैयारी करता है और उसके बाद उसका पेपर देने के बाद पेपर लीक होता है, फिर रद्द होता है, दोबारा परीक्षा होती है, तो अभ्यर्थियों का मनोबल टूटता है ना, ये हम सब लोग जान रहे हैं। तो वो अभ्यर्थियों की पीड़ा थी। एक बेसिक विभाग में प्राथमिक की एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि 2018 में एक वैकेंसी 69,000 वैकेंसी कराई गई, उसके बाद अभी तक कोई भी बेसिक में वैकेंसी नहीं आई और हमारे शिक्षा मंत्री लगातार बोलते रहे कि छात्र शिक्षक अनुपात कंप्लीट है, इसलिए हम भर्ती नहीं दे पा रहे हैं। भाई, हमारे यहाँ जो देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गांवों में हमारा देश बसता है, ये हम लोग जानते हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब संख्या भी काफ़ी है, तो वहाँ के लोग स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। बेहतर अगर शिक्षा मिलती है तो लोग बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे। तो ज़रूरत है स्कूली शिक्षा को बेहतर करने की और जिससे बच्चे वहाँ बढ़ें, और जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षु हैं या बीएड धारक हैं वो लोग भी इन स्कूलों में प्राइमरी या उच्च प्राथमिक में पहुँचें, सेवा प्रदान करें। क्योंकि इन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं हासिल की हैं कि वो डिग्री करके बैठे रहें। सबका एक सपना है कि हम भी सरकारी मास्टर बनेंगे, तो वो सरकारी मास्टर बनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और जैसा कि इस बार भाजपा सरकार को जो सीटों का नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए माननीय योगी जी बेहद परेशान हुए हैं और उन्होंने एक कठोर कदम उठाते हुए सारे अधिकारियों को, सारे विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सारे रिक्त पदों का डाटा कलेक्ट करके जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करते हुए जो उनसे रिक्त पद बचते हैं उन पर नई भर्ती का जल्द से जल्द प्लान करें और ये भर्तियां आनी चाहिए। बच्चे परेशान हैं, अभ्यर्थी हताश हैं, निराश हैं, उनकी इस निराशा को दूर किया जाए। तो ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आदेश है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारी और जितने भी बड़े अधिकारी हों या छोटे अधिकारी हों, विधायक, सांसद हों, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को कोई टाल नहीं पाता है। वो जो कह देते हैं वो बात सत्य होती है। तो प्राथमिक में जो भर्ती हमारे यहाँ है, जो इन्होंने हलफनामा लगाया था 50,000 का कि हमारे पास 50,000 प्लस हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक तो वो है, उसके बाद कुछ रिटायरमेंट हैं, तो कुल मिलाकर के 60, 62, 63, यही 60 के आसपास वैकेंसी आने की हमको पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी। लेकिन यह वैकेंसी कब तक आएगी, जैसा कि अभी हम लोग इस पर पूरी चर्चा करेंगे। यह वैकेंसी कब आएगी? वैकेंसी तो आएगी, ये एकदम सत्य है, क्योंकि अभी तक कोई वैकेंसी भाजपा सरकार में आई नहीं है। ये पहले की वैकेंसी थी 68,500 और 69,000 वैकेंसी, हम लोग इसको जानते हैं, है ना। 69,000 वैकेंसी और 68,500, ये 1,40,000 या 46,000 जो शिक्षा मित्र के पद थे जिनको उस पर से हटाया गया था, मतलब सरकारी मास्टर से उनको शिक्षा मित्र बनाया गया था दोबारा से कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो उसके बाद ही ये बचे वाले पद हैं, उन्हीं पर 2 वैकेंसी कराएंगे, 68,500 और 69,000। इसके बाद अभी तक नई कोई भर्ती नहीं आई है, तो वो भर्ती आने की उम्मीद ज़रूर है। और वह 2027 का जो विधायकी का चुनाव होगा जो हमारा, उसके पहले हर हालत में वो वैकेंसी आएगी। अब उस वैकेंसी के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। जो अभ्यर्थी तैयारी में लगे हैं वो थोड़ा गवर्नमेंट से मिलते रहें, इनके अधिकारियों से मिलते रहें, थोड़ा दबाव इस प्रकार क्रिएट करें निवेदन के स्वरूप में कि सर, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, 6 साल से हम लोग डीएलएड किए हुए बैठे हैं, हमारी उम्र लगातार बढ़ रही है लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। तो लगातार अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम मान के चलिएगा कि वैकेंसी हमारी 2025 लास्ट या 26 तक आ जाएगी, ये मेरा मानना है। क्यों? अब कहेंगे इतना लेट क्यों आएगी? इतना लेट इसलिए आएगी वैकेंसी
अभी शिक्षा चयन आयोग जो बना है हमारा, वो पूर्ण रूप से नहीं बना है। उसके अध्यक्ष अभी डिसाइड नहीं हुए हैं। जब तक उसके अध्यक्ष डिसाइड नहीं होंगे तब तक कोई भी प्रारूप तैयार नहीं किया जा सकता है नई भर्ती का। तो आदेशित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जल्द से जल्द इसके अध्यक्ष डिसाइड किए जाएं और उसको डिसाइड करके बेसिक में एक भर्ती की तैयारी की जाए। फिर इसके पहले एक सवाल उठता है, क्या भर्ती तत्काल आ जाएगी? नहीं, भर्ती तभी आएगी क्योंकि डीएलएड पास प्रशिक्षु बहुत हो गए हैं। उसके पहले टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम भी हर हालत में होना है, जो वो भी नहीं हुआ है। पिछली बार से 1-2 साल हो रहे हैं, तब से वो भी नहीं हुआ। तो 100% मान के चलिए कि पहले आपका एग्ज़ाम होगा टीईटी का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद ही कोई भर्ती आएगी। तो उम्मीद हमको ये है कि जुलाई अगस्त तक टीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आएगा नोटिफिकेशन, और दिसंबर तक हर हालत में टीईटी परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। फिर 2025 लास्ट तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, नहीं तो 26 में 100% और 2027 के पहले यह भर्ती पूर्ण होने के पूरे चांस होंगे। यह एकदम सत्य बात है, इस पर आप लोग अमल कीजिएगा। लेकिन दोस्त, तैयारी कोई एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं होती है। जिनको नौकरी लेना है, जिनको मास्टर बनना है, वो तैयारी में लग चुके हैं और लग जाएंगे। भर्ती तो आनी है, अब आनी है। 27 के पहले फिक्स हो गया, वैकेंसी आनी है। ये जो एक झटका लगा, ये लगना बहुत ज़रूरी था। जो अभ्यर्थियों ने उनको याद दिलाया कि सर हम भी परेशान हैं, हमारी भी परेशानी है, हम भी बेरोज़गार घूम रहे हैं, क्योंकि हमने जिस क्षेत्र की डिग्री ली है, जिस क्षेत्र में हमने सपना देखा है, वो सपना मेरा पूरा नहीं हो रहा है। तो ये हार कोई हार नहीं भाजपा की है, लेकिन ये भाजपा के लिए एक सिर्फ सबक है और बेहतर प्रयास करने की दिशा में है। भाजपा, हमें उम्मीद है, बेहतर प्रयास करेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन सब पॉइंटों पर अमल करेंगे और जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे UPSSC हो, या हम कहें UPSC हो या SSC हो, हर क्षेत्र में वैकेंसी निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों की पीड़ा को समझेंगे, इनके दर्द को समझ करके इनके लिए वैकेंसी निकालेंगे। बच्चे अपने योग्यता अनुसार अपना चयन हासिल करेंगे और बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। और फुल सपोर्ट के साथ फिर एक बार हम लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जब आएगी 2027 में वक्त, तो फिर बनाएंगे। उसी के साथ एक मैटर 69,000 का भी फंस रहा है, ये भी बात करते चलते हैं। ये मैटर थोड़ा पेंडिंग क्यों हो रहा है नई वैकेंसी का? 69,000 में जो ATRE का एक मामला फंसा है, जिसमें ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन है या पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। सिंगल बेंच में सुनवाई हुई, उसको डबल बेंच में चैलेंज किया गया। डबल बेंच का ऑर्डर रिजर्व है, जो कि संभवतः जुलाई में आ जाएगा। ठीक है, जुलाई में ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आने के बाद सरकार जो ऑर्डर आएगा उस पर आगे बढ़ करके जिन लोगों की नियुक्तियां होनी हैं, इसमें कुछ आंसर की वाले भी लोग हैं, कुछ रिजर्वेशन वाले लोग हैं, जिनको होनी है नियुक्तियां, उनकी नियुक्तियां करके डबल बेंच के ऑर्डर के आधार पर इनको आगे बढ़ाएगा। 69,000 भर्ती का जैसे मैटर क्लोज होता है, जो पद इसमें के जो रिक्त बचेंगे या नहीं बचेंगे, उनको देखते हुए आगे नई भर्ती में ऐड करते हुए नई भर्ती निकालने का पूरा प्लान रहेगा। तो ये एक विस्तृत वीडियो था आज की वैकेंसी में। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जंग अपनी जारी रखनी है। हमें हमेशा याद रखना है, हम ईमानदारी से लड़े हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बार सिलेक्शन हासिल करेंगे। ये चैनल आपके साथ हमेशा बेसिक की खबरों के लिए बना है, हमेशा आपको रूबरू करता रहेगा खबरों से। सम्मान कीजिए वर्तमान में बीजेपी की सरकार में। थैंक यू, बाय बाय।